देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 28 से वृषाली हुंडारे का नामांकन। पद यात्रा में दिखा महायुति का दमखम। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना, भाजपा, रिपब्लिकन सेना की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में वार्ड क्रमांक 28 से शिवसेना की नेता वृषाली हुंडारे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर को खास बनाते हुए उन्होंने कांदिवली पूर्व स्थित श्री राम नगर के संकट मोचन मंदिर से कांदिवली पश्चिम के निर्वाचन कार्यालय तक भव्य पद यात्रा निकाली। पद यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल देखने को मिला। बाजे गाजे और नारों के बीच निकली इस पद यात्रा ने एक तरह से वृषाली हुंडारे ने शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के दौरान उनके साथ आमदार अतुल भातखलकर और पूर्व नगर सेवक एकनाथ शंकर हुंडारे भी मौजूद रहे। इसके अलावा महायुति के जिला, मंडल और वार्ड स्तर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस मौके पर नजर आए। पद यात्रा में स्थानीय लोगों की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि वृषाली हुंडारे को जमीनी स्तर पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में वृषाली हुंडारे के पिता एकनाथ शंकर हुंडारे नगर सेवक रह चुके हैं। ऐसे में उनके पारिवारिक राजनीतिक अनुभव और पुराने समर्थकों का वोट ट्रांसफर वृषाली हुंडारे के पक्ष में होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि इस कारण उन्हें चुनाव में अच्छी बढ़त मिल सकी है, जिसका असर बीएमसी चुनाव के नतीजे में भी देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस नामांकन पद यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट हम तुम्हारे साथ हैं। वृषाली साहिब, ये पहला मौका है जब राजनीति में आपने कदम रखा है। पिता को आपने देखते हुए राजनीति में कदम रखा है। पिता का कौन सा काम आपको बहुत पसंद आया और बतौर महिला आप होते हुए आपको सबसे पहला काम आपके वार्ड में क्या नजर आता है कि आपको करना पड़ेगा? अभी जैसे मैं पली बड़ी यहाँ 28 वार्ड में हूँ, तो मैंने मेरे पिताजी को देखा है कि मतलब जैसे लोगों से जुड़े हैं, हर घर में वो उनकी पहचान है, उनको लोग जानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसी तरह सब लोगों से जुड़ी रहूँगी, लोगों के लिए लोगों की सेवा करूँगी। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है अभी, तो जैसे हमने अभी लाइट्स वगैरह लगाए हैं, तो हमारा ये कोशिश है कि हम लोग CCTV कैमरा भी बहुत जगह पे लगाए, कुछ जगह बाकी है, तो हम भी वो ज़रूर जल्द ही जल्द करेंगे। जितना हम लोग मतलब हमारे हाथ में है कि महिलाओं सुरक्षा के लिए हम कुछ कर सके, उतना हम जरूर करेंगे। क्या कहेंगे आपके वार्ड की महिलाओं को जब आपको वोट देने आएंगी या इस तरह के जो कंपटीशन रहेंगे उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ, तो मैं उनकी बेटी की तरह ही हूँ, तो मुझे हक से डांट के जैसे चाहे बोल सकते, हक से मेरे से काम करवा के ले सकते। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझ पे विश्वास दिखाए कि अपनी घर की बेटी को हमने चांस दिया है, तो उसे हम हक से बोल सकते हैं कि बेटा मेरा ये काम है, तू कर दे। तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी को कोई भी तकलीफ हो, हक से मेरे पास आ सकता है बोलने के लिए। मैं उनकी घर की बेटी हूँ, यही पली बड़ी हूँ, यही रहने वाली हूँ, कहीं और नहीं। आज आपको टिकट मिला है और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्या आप सोच करके आज मैदान पे? कि अभी मैं आज मेरा चुनाव कार्ड जो भरने जा रही हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतनी संख्या में लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हर रोज सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, ऐसे ही सबका साथ मिलेगा तो मैं जरूर जीतूंगी, इतना मेरे को आत्मविश्वास है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? कि अभी जो मैं देख रही हूँ कि परेशानियाँ हैं, अभी वही उसी स्वरूप में मैं काम करूँगी जैसे मेरे पापा करते आए। उनके आशीर्वाद से मैं आगे भी उनकी तरह और मेहनत से काम करूँगी, उनके कदमों पे मैं आगे कदम चलने वाली हूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत सेवा किया है, 5 वर्ष तक पूरा इस वार्ड की सेवा किया है। अभी और कौन से आपके काम बाकी रह गए जो कि चुन के आने के बाद करेंगे? सर्वप्रथम कांदिवली के हमारे सभी रहवासी, 5 साल मुझे जो संधि दी गई, सेवा करने की अवसर प्राप्त हुआ, सभी काम करने का मैं प्रयास किया। अभी भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है पूरे कांदिवली के अंदर। वार्ड क्रमांक 28 में गार्डन नहीं है, ज्येष्ठ नागरिकों को कहीं ऐसा बैठने का स्थान नहीं है, बहुत सारी झोपड़पट्टी हमारे यहाँ है। तो ये पानी यहाँ पोईसर नदी का जाता है, हर लोगों को बाधित होते हैं। इस सब के ऊपर समस्या निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके माध्यम से मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि कांदिवली का पूरा विकास करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और शिवसेना पार्टी महायुति के माध्यम से ये सब समस्या दूर करेगी। जिस तरह से पार्टी ने आप पर विश्वास करके आपको टिकट दिया है और आने वाला जो आपका काम जो बाकी है वो करेंगे, और साथ साथ ये अभी जनता को आप क्या आह्वान करना चाहते हैं कि वोट बैंक के लिए आपने मुझे वोट कैसे देंगे? क्या जनता को यही आह्वान करता हूँ कि 8 साल जैसा मैं ये काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसी प्रकार के आगे भी भविष्य में
आप लोग सेवा करने का मुझे अवसर दो। हमारी बेटी आज बोले ना 24 साल की उम्र की है, आज M.Com पढ़ी है, ग्रेजुएशन है, अच्छा पढ़ा लिखा है। और हमारा कोई परिवार का राजकीय लोग नहीं, सर्व सामान्य कुटुंब से, फैमिली से हम लोग आए हुए। जैसा मैं बोलता सेवा किया है, उसको भी एक अवसर लोगों ने देना चाहिए। और उनके आशीर्वाद से आने वाले 5 साल वो जनता के साथ रहेगी और जनता की सेवा करेगी। जिस तरह से आपके इतनी बड़ी संख्या में, विशाल संख्या में शिव सैनिक और महिला और पुरुष दोनों इकट्ठे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे कांदौली वासियों को नमन करता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे यहाँ के स्थानीय आमदार अतुल भातलकर साहब, इनके आशीर्वाद से आज ये मेरे को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार का कांदौली के सभी नागरिक को ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। कल शॉर्ट पीरियड में आज हम लोग को सवेरे AB फॉर्म दिया गया और उसके माध्यम से सवेरे सवेरे से इतनी शॉर्ट पीरियड में लोगों ने इकट्ठा होके आज होश बोलता ना जोशों में ताकत से पूरा फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, यही इच्छा